बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग द लर्निंग कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर की एक नई क्लास के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैसेस। लेकिन इससे पहले अब हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि जो हमने पढ़ लिया और क्या पढ़ा, आपको कितना समझ आया। इससे रिलेटेड मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर बताएंगे कि आपने कितना सीखा और कितना आपको समझ आया। इस वीडियो से रिलेटेड होमवर्क जो होगा वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे भेज देंगे और फिर उसके ऊपर रिमार्क्स भी आपको वापस भेज दिए जाएंगे। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक कितना टॉपिक पढ़ लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने मोल और एवोगैड्रो नंबर स्टार्ट किया था। तो मोल से रिलेटेड हमने एक फार्मूला लिखा था कि नंबर ऑफ मोल जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। बात क्लियर। और ये फार्मूला आप वहाँ उस न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या चीज़ के वन होगी, मैस के वन होगा। तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो। नेक्स्ट फार्मूला हमने लिखा था एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से, ये हमने मैस के लिहाज से लिख लिया था। और ये जो फार्मूला हमने लिखा था ये किसके लिहाज से लिख लिया था, एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से लिख लिया था। और वही ये क्या था कि नंबर ऑफ मोल जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। याद रखना है, बाज़ क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करो, बाज़ क्वेश्चन में कहा जाता है नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करो, बाज़ क्वेश्चन में कहा जाता है नंबर ऑफ मालिक्यूल फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे ये फार्मूले को चेंज कर लोगे। जहाँ पे एटम पूछेगा तो आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स, जहाँ पे मालिक्यूल पूछेगा यहाँ पे लिख लोगे नंबर ऑफ मालिक्यूल, जहाँ पे आयंस पूछेगा यहाँ पे क्या लिख लोगे, नंबर ऑफ आयंस। तो फिर मैं इसके साथ यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ एटम्स भी हो सकते हैं, और तीसरी चीज़ क्या होती है, मालिक्यूल। यहाँ पे आप एडिशन कर सकते हो और फार्मूला एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से बन जाएगा। एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है n a के साथ और जिसकी वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला, ये फार्मूले हमने दोनों यूज़ किए और इन फार्मूलों को यूज़ करें हमने डिफरेंट कैलकुलेशंस की सी, इनसे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। ये कुछ कन्वर्जन थी जिनको हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। हमने मोल मोल कन्वर्जन भी कर ली, मोल मास कन्वर्जन भी कर ली, मैस मैस कन्वर्जन भी कर ली। और इन तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको होमवर्क भी दिए थे और इन तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया था और सीखा भी था। आज देखिए हमने दो जो फार्मूले उनको यूज़ कर लिया। आज जो टॉपिक है हमारा स्टोइचियोमेट्री जो चैप्टर है उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। अब ये जो हमने फार्मूले डिराइव किए थे ये किन से रिलेटेड थे। अगर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है या कोई भी चीज़ है वो अगर सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है या फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है, तो फिर आप कौन से फार्मूले यूज़ कर रहे होते हो, ये वाले फार्मूले। लेकिन अगर आप बात करो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस के कैसे बात करो तो गैसेस का मास कैसे लोगे आप, तो गैसेस का मैस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये मैस आप नहीं ले सकते होते। इसलिए हम गैसेस के लिए एक नया फार्मूला यूज़ करेंगे और वो किसके मुताबिक होगा, वो एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक होगा। एवोगैड्रो लॉ हमें क्या कहता है, ये एवोगैड्रो लॉ जो है ये आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिटेल के साथ पढ़ोगे। यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं कि एवोगैड्रो लॉ हमें क्या बताते हैं रिगार्डिंग जो है गैसेस के। कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट ए सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पे हम मैस नहीं ले सकते, इसका ये ग्राम के अंदर इसको फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे गैसेस के केस में हम क्या चीज़ काउंट करेंगे, वॉल्यूम लेंगे। अब उस वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या कितने वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो एवोगैड्रो लॉ हमें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी गैस है उसका टेम्परेचर भी सेम रखो, प्रेशर भी सेम रखो, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, वो कितने होंगे। देखें जी यहाँ पे कह रहे 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वो क्या है जी, टेम्परेचर अगर आपके पास 0 डिग्री है या फिर 273 केल्विन है, एक ही बात है। इस टेम्परेचर के ऊपर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है। अब इतने वॉल्यूम के अंदर कितने, ये जो वॉल्यूम है ये क्या है जी, 1 मोलर वॉल्यूम है। अगर आपके पास कोई भी गैस है 1, लेट्स सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 मोल ऑफ
ऑक्सीजन, इसकी बात करो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चूंकि गैस है तो इस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी और ये किसके बराबर होगा 1 मोल के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 1 मोलर वॉल्यूम के लिए होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP के ऊपर। अब यहाँ पे डेसीमीटर है, डेसीमीटर किसके बराबर होते हैं, लिखो यहाँ पे डेसीमीटर बराबर होते हैं, इसको आप कह सकते हो 1 लीटर भी कह सकते हो, उसके बराबर होते हैं, या फिर आप ये कह लो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है डेसीमीटर। बात क्लियर यहाँ से कि अब हमें पता चल गया कि गैसेस का अगर कोई भी 1 मोल है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके लिहाज से गैसेस के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, गैसेस के लिए फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि बराबर होते हैं वॉल्यूम इन डेसीमीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। और ये मोलर वॉल्यूम आप कितने हैं, आपको भी बता दिए कि ये मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। अब जो गैसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे हम उनको इस फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। तरीका बिल्कुल सेम है जैसे आपने बाकी जो इन न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने सॉल्व किया था, ये फार्मूला लगा के आपने मेस फाइंड आउट किया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट किए थे, ये वाली कन्वर्जन की थी। अब बस फार्मूला वो यूज़ करना है और उस फार्मूले को यूज़ करके हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल मैंने एक लिख ली है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल को पढ़े, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन सॉलिड सल्फर बर्न्स, ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई कह रहे हैं सल्फर जलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बना रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने साथ में ये चीज़ लिख ली है, तो ये हमने लेक्चर नंबर 1 या 2 के अंदर हमने बात की थी, ये क्या होती है, स्टेट ऑफ मैटर। सल्फर सॉलिड फॉर्म के अंदर है जबकि ऑक्सीजन गैस फॉर्म के अंदर है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो बनी है वो किस फॉर्म के अंदर है, गैस फॉर्म के अंदर है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ 15 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न वट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एट STP। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, वही सेम तरीका है, बस फार्मूला एक्सचेंज करेंगे। अब देखिए इक्वेशन मैंने लिख ली, यहाँ पे आपने कहा था रीडिंग इक्वेशन के, इक्वेशन को हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो अब इक्वेशन को आपको याद होगा, इसके पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, तो 1 मोल ऑफ सल्फर रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब चूंकि यहाँ पे सॉलिड और गैसेस दोनों इन्वॉल्व में, देखिए सॉलिड को हम ग्राम के अंदर ले सकते हैं जबकि गैस को हम ग्राम के अंदर नहीं ले सकते, तो हमने यहाँ पे लिख लिया सल्फर का 1 मोल किसके बराबर होगा, 32 ग्राम के अंदर। इसी तरह ऑक्सीजन का 1 मोल किसके बराबर है, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अगर आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन है तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। प्रोडक्ट बना रहे हैं जी सल्फर डाइऑक्साइड जो कि क्या है 1 मोल, तो किसी भी चीज़ का 1 मोल ये मोलर वॉल्यूम के, ये इसका मोलर वॉल्यूम आ गया जो मैंने लिख लिया 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब सिंपल है, हमने कहा था अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ग्राम में गिवन है तो क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे उसको किसके अंदर, मोल के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। बात क्लियर यहाँ से, तो मोल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए फिर आपके पास जाहिर सी बात है फार्मूला होना चाहिए, मेस इन ग्राम। फार्मूला ये रहा, देखिए मोल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अगर आपके पास मैस इन ग्राम गिवन है, मोलर मास निकालो, मोल आपके पास आ जाएंगे, तो यही तरीका हम वहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर हमने फाइंड आउट करने, गिवन मास कितना है 15 ग्राम क्या है, यहाँ पे जो 15 ग्राम है ये गिवन मास है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन मैस। मोलर मास किसका निकालोगे, सल्फर का, सल्फर का मोलर मास निकालो जो कि कितना आता है 32 ग्राम। सिंपल हो गया ना, अब कि इसको ऊपर रखो इसको नीचे रखो, डिवाइड कर दो, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 15 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम। अब मैंने यूनिट्स के साथ लिखा ताकि लास्ट में यूनिट आसानी के साथ निकल सके। इस ग्राम को इस ग्राम के साथ कैंसिल कर दो, आपके पास आंसर क्या आया 0.469 मोल। अब आपका क्वेश्चन मोल के अंदर कन्वर्ट हो गए तो कन्वर्जन फैक्टर लगाओ, कन्वर्जन फैक्टर लगाओ ताकि आप आसानी के साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सको। आप देखेंगे कि मैंने कोई भी चेंजिंग नहीं की है, वही जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जिस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे सेम उस तरह आप भी सॉल्व कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ सल्फर से कितने मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बन रहे हैं 1 मोल, तो यहाँ पे लिखो 1 मोल ऑफ सल्फर प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जबकि उसके क्वेश्चन के मुताबिक ये था कि 15 ग्राम सल्फर से कितना बनेगा। अब 15 ग्राम तो नहीं है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, मोल के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि 0.469 मोल सल्फर अगर बर्न हो तो उससे कितना सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। बात क्लियर। अब यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा तरीका है, वही तरीका सॉल्व करने का। क्या तरीका है कि आपका जो राइट साइड के ऊपर वैल्यू है उसको ऊपर लिखो,
1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद है उसको क्या करो, नीचे लिखो 1 मोल ऑफ सल्फर मल्टीप्लाई कर दो जो नीचे वैल्यू गिवन है, कौन सी 0.469, इसको साथ लिखो मोल ऑफ सल्फर। चूंकि ये मोल ऑफ सल्फर और ये मोल ऑफ सल्फर क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 ही होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, क्या आंसर आएगा आपके पास 0.469 मोल आंसर आ गया, कन्वर्जन फैक्टर आपने लगाया। अब देखें मोल के अंदर आपके पास आंसर आ गया, अब क्या करना है आपने फार्मूला यूज़ करना है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फार्मूला गैसेस है चूँकि, तो फिर डायरेक्ट कौन सा फार्मूले पे आओगे, इस फार्मूले के अंदर फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इन डेसीमीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। यहाँ पे लिख लिया मैंने कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डेसीमीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब आपके पास मोलर वॉल्यूम भी है, आपके पास वॉल्यूम इन डेसीमीटर भी है, तो आप फार्मूले को अरेंज कर दो क्योंकि आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अरेंज करने के लिए क्या कर दिया, इस मोलर वॉल्यूम को हमने दोनों साइड के ऊपर क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी मोलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मोलर वॉल्यूम को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। यहाँ से कैंसिल, फार्मूला आपके पास इस तरह अरेंज हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एन जो कि नंबर ऑफ मोल है, मल्टीप्लाई और है मोलर वॉल्यूम के साथ। अब आगे आ जाए, इसको सॉल्व करें, वैल्यू सिंपल पुट करें, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.469 वैल्यू पुट कर लिया हमने। इसके साथ साथ लिख लो मोलर वॉल्यूम कितना है, ठीक है, मोलर वॉल्यूम इतना था, हमने उसको विद यूनिट लिखा। देखिए डेसीमीटर पर मोल मतलब क्या हुआ, 1 मोल के अंदर इतना वॉल्यूम है। अगर आपसे कोई कहे कि लेट्स सपोज 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, लेट्स सपोज बात कर रहे हैं 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो फिर क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 3 मोल है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। वैल्यूज हमने पुट कर ली, मोल के साथ कैंसिल। आपके पास आंसर जो आया, वॉल्यूम जो आया वो कितना वॉल्यूम आपके पास आया, वॉल्यूम आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 10.51 डेसीमीटर क्यूब जो कि वॉल्यूम था। अब हम नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इफ़ 15 ग्राम ऑफ सल्फर बर्न प्रोड्यूसेस हाउ मच, 10.51 डेसीमीटर वॉल्यूम, इतना जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने गैसेस के ऊपर बात की कि गैसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करेंगे, एवोगैड्रो लॉ को चेक किया और उसके मुताबिक हमने एक फार्मूला ड्राइव किया, और फिर हमने यहाँ पे ये भी नोट किया कि 1 मोल अगर गैस है तो वो किसके बराबर होती है, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया, इतने मोलर वॉल्यूम के बराबर होती है। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि बुक के अंदर इससे न्यूमेरिकल से रिलेटेड या फिर एक्सरसाइज के अंदर इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर दोगे। अगर तो उसमें कोई मसला हुआ तो आपको वापसी रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं हो रहा तो कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल आएंगे। प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके तमाम जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।